यौन वासना पर काबू पाना सबसे कठिन पाप क्यों लगता है? भाई मैं इससे लड़ते लड़ते थक गया हूं। खैर, हार मत मानो। मैं कहूंगा कि इससे लड़ो लड़ो जब तक तुम इसे हरा नहीं देते, क्योंकि अन्यथा यह तुम्हें नष्ट कर देगा। लोग कहते हैं कि हम बहुत जोर से प्रचार करते हैं। यीशु ने जितना जोर से प्रचार किया उससे अधिक नहीं। कृपया मेरी बात सुनो। यीशु ने मत्ती 5:28-29 में कहा, वे ठीक उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यौन वासना पर काबू पाना, जो हमारी आंखों और हमारे मन में वासना है। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं। अब यीशु ने अपने हर कथन की शुरुआत मैं तुमसे कहता हूं कहकर नहीं की, लेकिन कभी कभी उन्होंने कहा मैं तुमसे कहता हूं, इस बात पर जोर देते हुए कि यह बहुत गंभीर है, क्योंकि अन्यथा तुम इसे गंभीरता से नहीं लेते। तो मुझे इसे इस तरह पढ़ने दो। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें यह बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। इसका अर्थ है, मैं तुमसे कहता हूं, हर कोई बिना किसी अपवाद के जो किसी महिला को देखता है, चाहे वह जीवित महिला हो, पत्रिका में हो, या फोन पर या कंप्यूटर पर किसी कार्यक्रम में हो, हर कोई जो किसी महिला को देखता है और उसके लिए वासना करता है, वह उसके लिए वासना करता है। शरीर, उसके शरीर को और अधिक देखना चाहता है और उसके लिए अपने मन में वासना करता है। उसने पहले ही अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। और क्या तुम जानते हो कि कितने पुरुष हर दिन व्यभिचार कर रहे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है? क्योंकि वे सोचते हैं, ओह, यीशु का मतलब वह नहीं है जो वह कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा, न्याय के दिन तुम पाओगे कि उनका मतलब वही था जो उन्होंने कहा। तो मुझे कहना होगा, अगर मसीह के लिए प्रेम तुम्हें यौन वासना से मुक्त नहीं करता है, तो कम से कम न्याय के डर से तुम्हें मुक्त कर दे। न्याय के डर से पाप से बचना दूसरा सबसे अच्छा है। मैं पाप से इसलिए नहीं बचता क्योंकि मुझे न्याय का डर है। मैं इससे समाप्त हो चुका हूं। शायद मेरे मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में ऐसा ही था। आज मैं पाप से बचने का केवल एक कारण है, क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, और क्योंकि उन्होंने मेरे पाप के लिए इतनी कीमत चुकाई कि मैं पाप से घृणा करता हूं, क्योंकि यही मेरे उद्धारकर्ता को मार डाला। महिलाओं के प्रति वासना ही मेरे उद्धारकर्ता को मार डाला। मैं इसे क्यों करूं? तुम अपने उद्धारकर्ता को मारने वाली चीज के साथ हाथ मिला रहे हो, तो इसे इस तरह सोचो। तो समाधान क्या है? यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें महिलाओं के प्रति वासना करने के कारण ठोकर देती है, तो उसे निकालकर फेंक दो। क्या यीशु का मतलब था कि एक आंख खोकर परमेश्वर के राज्य में जाना बेहतर है, बजाय दोनों आंखें रखकर नरक में जाने के? क्योंकि अंततः वह नरक के बारे में बात करते हैं। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें महिलाओं के प्रति वासना करने के कारण ठोकर देती है, तो उसे निकालकर फेंक दो, क्योंकि यह बेहतर है कि तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा खो जाए, बजाय इसके कि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में जाए। यह अद्भुत है। और किसी महिला के प्रति वासना करना, फोन पर, कंप्यूटर पर किसी चित्र में पोर्नोग्राफी देखना, या किसी महिला के प्रति वासना करना, भले ही वह पोर्नोग्राफी न हो, किसी विज्ञापन में आधे कपड़े पहने महिला, क्या यह तुम्हें नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त है? यदि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, हाँ। यदि तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं। मेरा पूरा जीवन 67 वर्षों से इस पुस्तक पर आधारित रहा है, और मैंने कभी इसे मुझे असफल होते नहीं देखा। यही कारण है कि मैं इसे निश्चितता के साथ कहता हूं। तो यदि मसीह के लिए प्रेम तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो कम से कम नरक के डर से तुम्हें इससे बचा ले इनमें से एक। सबसे अच्छा यह है कि तुम यीशु से प्रेम करते हो और तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो उन्हें अप्रसन्न करे। लेकिन अगर तुम यीशु से इतना प्रेम नहीं करते हो, तो कम से कम नरक का डर दूसरा सबसे अच्छा तुम्हें इस पाप से बचाए, क्योंकि यह एक भयानक चीज है। यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। ये ऐसा है जैसे एक खंजर लेना, महिलाओं के प्रति वासना करना, अपने आप को छुरा घोंपना, छुरा घोंपना, छुरा घोंपना है। क्या तुम इसे इस तरह देखते हो? जब तुम किसी महिला के प्रति वासना करते हो, तो तुम अपने आप को छुरा घोंप रहे हो, छुरा घोंप रहे हो। लोग इसे इस तरह नहीं देखते, क्योंकि वे नहीं देखते कि वे अपने आंतरिक जीवन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब एक मसीही अपने मन में ऐसा होता है, तो तुम निश्चित हो सकते हो कि वह अपने मन में परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा। जब वह बाइबल पढ़ेगा, तो यह उसके लिए सिर्फ एक खाली किताब होगी, क्योंकि वह स्वर्ग से प्रकाश नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई हैं, क्योंकि उसकी शारीरिक आंखें सभी प्रकार की गंदी चीजों को देख रही हैं, जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे गंभीरता से लो। क्योंकि तुम महिलाओं के प्रति वासना करते हो, इसलिए यीशु को क्रूस पर लटकना पड़ा। पिता, उस आदमी के महिलाओं के प्रति वासना के कारण उसे नरक में जाना होगा। मैं उसकी सजा ले रहा हूं, कृपया उसे बचा लो। तुम इसे देखते हो
और क्या तुम इसके बाद भी महिलाओं के प्रति वासना कर सकते हो जब तुम देखते हो कि यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मरे? क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु ने मुझे संरक्षित किया है, मुझे पाप से दूर होने में मदद की है, और यह तुम्हारी भी मदद करे, क्योंकि यह मुझे यीशु से इतना प्रेम कराता है कि वह मुझे पाप से मुक्त करने के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार थे।